हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएसजी जीडी की वैकेंसी बम्पर वैकेंसी आने वाली है, तो एसएसजी गुरुकुल परिवार आप सभी के लाया फ्री यूट्यूब बैच। उस बैच का नाम है, उस सीरीज का नाम है मनोकामना पूर्ण सीरीज। तो आपका सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और जो हमारी सीरीज मनोकामना पूर्ण सीरीज में आइएगा, बात करते हैं हम 1 बाय 1 परसेंटेज की। और परसेंटेज में हम बात करेंगे कि आय व्यय से घटते हुए बढ़ते हुए वाले क्रम के बारे में बात करेंगे। जब इस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, उन सभी पे हम लोग बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। आइएगा मेरे प्यारे साथी, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से लिखा है। बोला गया, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। क्या बोला गया? यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? 10%, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/2% या 9%। अब मेरे प्यारे साथी, ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप आसानी से प्रश्न का जवाब दे देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ जाता है तो हमें क्या हो जाती है? परेशानी हो जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट बताना, हमें एक कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। क्वेश्चन अलग आए तो भी हमें उसी कॉन्सेप्ट से लगाना है, क्वेश्चन इजी में आए तब भी हमें उसी कॉन्सेप्ट से लगाना है। तो जरा बात को समझिएगा। आप कह दोगे सर, जब हम प्रतिशत की शुरुआत करते हैं, परसेंटेज को पढ़ते हैं तो सब अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? सब अपने आप में 100% होता है। तो आपने कहा कि सर ए और बी की बात कर रहा है, यानी इस प्रश्न में ए और बी के बीच की बात कर रहा है, यानी ए की बात करें और बी की बात करें। तो आप कहोगे कि सर ए की आय बी से 10% अधिक है। अब अधिक कौन है? जैसे मैं कह दूं ये ए और बी आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। अब ए अधिक है किससे? बी से, यानी बी अपनी जगह क्या है? रुका हुआ है और ए ज्यादा हो रहा, अधिक हो रहा है। तो अगर मैं कहूं कि सर, आप कहोगे बी की आय हमने मान ली 100% और ए कितना अधिक है? 10 अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 110%। कितना हो जाएगा? 110%। अब आपका जवाब आएगा क्या? आपका जवाब आएगा कि सर, बोला गया कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। कौन? बी कितना कम है? ए से। तो अगर आप बात करोगे सर अनुपात की, अगर मैं बात करूंगा तो अनुपात में तो 10 कम है। अनुपात में किससे कितना कम है? 10 कम है। किससे? 110 से। तो 10/110 इंटू 100। अब मेरी बात को बड़े गौर से समझने का प्रयास करिएगा। आप कहोगे सर, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, तो ऊपर क्या आया? 10 दशांश 100 और बटे क्या आ जाएगा? नीचे 11। तो 11×99, 9 सही 1/11%। क्या आ जाएगा? 9 सही 1/11%। आप कहोगे सर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नो डाउट, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको समस्या कैसे हो जाएगी अगर प्रश्न में आपको दे देता कि ए की आय बी की आय से 14 सही 2/7% अधिक है। यही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 11 सही 1/9% अधिक है। ए की आय बी की आय की 16 सही 2/3% अधिक है। फिर क्या आप यहां 100 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते थे? आप कहते सर फिर 100 वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता। तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट एक होगा और क्वेश्चंस अनेक होंगे। कैसे? जरा समझने का प्रयास करिएगा। आइएगा, जैसे मैं इस प्रश्न की बात करता हूं मेरे प्यारे साथी, मैं इस प्रश्न की बात करता हूं मेरे प्यारे साथी। आइएगा, जरा समझने का प्रयास करिएगा। क्या है सर? अगर मैं कहूं, बोला गया यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। क्या? यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो आप कह दोगे सर 10% का मतलब क्या होता है? आपका जवाब आएगा सर 1/10 होता है। हम कहें अगर कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आपका जवाब आएगा सर 1/10 आएगा। क्या आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। आपने कहा कि सर नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है। क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। क्या? कांस्टेंट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। इसको ना हम घटा सकते हैं और ना ही हम बढ़ा सकते हैं। तो आपने कहा गुरुजी यहां पे ए बढ़ रहा है किससे? बी से, यानी बी कैसा है? फिक्स है। तो फिक्स के सामने फिक्स, यानी बी की वैल्यू 10 हो गई। सर अधिक कितना है? आपका जवाब आएगा सर अधिक जो है वो 1 अधिक है। क्या अधिक है? 1 अधिक है। तो 10 तो बी की आय है, 1 अधिक है मेरे प्यारे साथी। तो ए की आय कितनी हो गई? 11 हो गई। अगर मैं बात करूं कि अनुपात में बी की आय कितनी कम है, आप कह दोगे 1 कम है। किससे? 11 से।
1/11% लगाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे तो 11 निम 99 यानी 9 सही 1/11 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही सही जवाब हो जाएगा। अब यहां से देखो इस कॉन्सेप्ट से एक फायदा मिला, जैसे मैं कह दूं कि यदि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है, आपने तुरंत देखा कि 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है मेरे प्यारे साथियों। तो आप कहोगे 1/6, अगर बी 6 है तो ए 1 अधिक है, तो ए कितना हो गया 7 हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे प्यारे साथी, अंत तक बने रहिएगा, आपको कॉन्सेप्ट एक मिलेगा लेकिन क्वेश्चंस अनेक सॉल्व होंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बोला गया यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है। फिर से वही सवाल है, नो दिक्कत, नो कोई हिचकिचाहट। कैसे सर, यहां पे बात कर रहा है किसकी, नीता और पायल की। जैसा बोला प्रश्न में, या नीता की बात कर रहा है सर, यहां पायल की बात कर रहा है, किसकी, पायल की। ये क्लास बिल्कुल फ्री है और बेसिक लेवल वाले बच्चों के लिए भी क्लासेस चलाई जा रही है। हमने कहा कि 25% का मतलब क्या हो जाता सर, आप कह दोगे सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। क्या होती है, 1/4 होती है। प्रश्न बोला गया कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या, कांस्टेंट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। इसको ना हम घटा सकते और ना ही मेरे प्यारे साथियों बढ़ा सकते। तो आपने क्या कहा, आपने कहा सर नीता अधिक है किससे, पायल से। अगर पायल फिक्स है तो फिक्स के सामने फिक्स और नीचे वाली वैल्यू फिक्स है तो पायल हो गई 4। अब सर एक अधिक है, कितना, एक अधिक है। अच्छा एक बात और याद रखना मेरे प्यारे साथी, हर बार आपको यहां एक नहीं मिलेगा अंश में, हो सकता है 2 अधिक हो, 3 अधिक हो, 4 अधिक हो। तो आप इस चीज को याद रखना, ऐसा नहीं कि आप हर बार एक ही जोड़ दो, हर बार आपको एक नहीं जोड़ना है। जितना अंश में कम होगा उतना घटाएंगे हर से, जितना अंश में ज्यादा होगा उतना हर में से जोड़ेंगे, जो भी होगा ज्यादा या कम। तो आप कह दोगे सर इसकी हो गई 5। अब बोला गया कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। ये हम कह सकते हैं कि सर पायल का वेतन अनुपात में 1 कम है, लेकिन किससे कम है, नीता से। और 1/5 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 20% हमारे प्रश्न का क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, जो कि कौन से, बी विकल्प में रखा हुआ। अब आप देख रहे हो क्या, अब आप देख रहे हो कितना आसान बन जा रहा है आपके लिए सवाल। अब सर एग्जामिनर हमसे कोई वैल्यू दे दे, 16 सही 2/3 दे दे, 11 सही 1/9 दे दे, 14 सही 2/7 दे दे, 33 सही 1/3 दे दे, कोई सी वैल्यू एग्जामिनर हमें दे दे, हम बेहतरीन और लाजवाब तरीके से प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। बढ़े आगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार फटाफट कमेंट कर दो जल्दी से मेरे प्यारे साथी, जल्दी से मेरे प्यारे साथी, जितने भी लल्लन टॉप तरीके से देख रहे हैं सवाल को, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी कमेंट कर देंगे कि कोई दिक्कत वाली बात तो यहां तक नहीं है। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आइएगा, जैसे मैंने अभी कहा था कि सवाल का मैंने रुख चेंज कर दिया। हो सकता आपके दिमाग में ये सेट हो गया हो कि सर एक ही हरदम बढ़ाना है। नहीं बाबू, ऐसा नहीं करना। करा, यदि ए की आय, क्या, यदि ए की आय, यदि ए की आय, बेटा देखो जरा ध्यान से, यदि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, जरा बताने का प्रयास करो, जरा बताने का प्रयास करो मेरे प्यारे साथी। इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। अब आपने कहा कि सर जब भी ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आपने बताया था सबसे पहला काम क्या होता, यहां लिखना है ए और यहां लिखना है बी। मेरी बात को बड़े गौर समझिएगा। सर 30% अधिक का मतलब क्या हो गया, 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है सर वो होती है 3/10। क्या होती है सर, 3/10। अमित सर जो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/10 होती है। आपने कहा जी सर। अब एक स्टूडेंट होता तो यहीं से देख के आंसर लगा देता, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो क्या करना है, पूरी तरीके से सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली वैल्यू आपकी फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ये क्या होती, घटी हुई वैल्यू, घटी हुई या बढ़ी हुई वैल्यू, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रश्न के ऊपर। बोला गया है कि ए की आय बी से 30% अधिक है, यानी ए अधिक है किससे, बी से। बी अपनी जगह रुका हुआ तो बी हो गया 10। अब बेटा हर वक्त एक नहीं जोड़ना भैया, क्या नहीं करना, हर वक्त एक नहीं जोड़ना है। देखो जरा अंश में लिखा कितना है, आप कह दोगे सर 3 लिखा है, तो ए की आय कितनी होगी, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो गया।
10 में कितना जोड़ेंगे, 13 हो गया। अब अगर मेरा प्यारा साथी होता तो प्रश्न का आंसर निकाल दे कि सर हर में 13 आएगा तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन हमको तो क्या करना है, पूर्ण तरीके से सॉल्व करना है सवाल को। मैंने कहा कि अगर बोला जाए कि बी की आय ए से कितना कम है तो आप कह दोगे सर अनुपात में 3 कम है। किससे, ए मतलब 13 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे तो आपका जवाब आएगा सर 300/13। जब इसको काटेंगे तो 13 दूनी 26, 4 13 तिया 39, 23 सही 1/13% हमारे प्रश्न का जवाब आ जाएगा। क्या जाएगा, 23 सही 1/13% हमारे प्रश्न का जवाब आ जाएगा। जिन प्यारे साथियों का 23 सही 1/13 आया, बहुत लाजवाब और अल्टीमेट प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न की ओर। हाँ देखो, हम अलग अलग तरीके से सवाल लाए हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बोला गया है कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है, जरा बताइएगा। 60%, 40%, 37 सही 1/2% या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, जो अप्रोच मैं आपको बताता रहा हूं वही अप्रोच आप लगाएंगे और बताएंगे मेरे प्यारे साथी इसका आंसर क्या जाएगा। सभी साथियों को प्रॉपर तरीके समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आ रही है। अगर कोई समस्या थोड़ी सी भी है तो तुरंत सर कमेंट लिख दीजिएगा, सर इसको दोबारा बता दीजिएगा, मैं तुरंत आपको तत्पर हूं बताने में। बोला गया अनिल और दीपक की बात की गई, किसकी किसकी सर, अनिल और दीपक की। तो यहां पे अनिल की बात कर रहा हूं और यहां पे सर दीपक की बात कर रहा हूं। सर यहां पे अनिल की बात कर रहा हूं, यहां पे दीपक की बात कर रहा हूं। सर एक डाटा दिया गया, क्या डेटा दिया गया, 60% अधिक है। तो आपने कहा सर 60% का मतलब क्या होता है, बोलो। आप कहोगे सर 60% का मतलब होता है 3/5। क्या होता है, 3/5 होता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है मेरे प्यारे साथी कि नीचे वाली वैल्यू आपकी फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। इसको ना हम घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। आपने कहा जी सर। मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे साथी कि अगर 5 फिक्स है तो 3 क्या है, अधिक है, इंक्रीमेंट हो रहा, क्या बढ़ रही है सर। आपने कहा सर बढ़ कौन रहा है, आपने कहा कि जो अनिल की ऊंचाई है वो दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। यानी सर दीपक तो अपनी जगह कैसा है, कांस्टेंट है, लेकिन अनिल 3 बढ़ गया तो अनिल कितना हो गया, 8 हो गया। अगर मैं अनुपात निकालूं मेरे प्यारे साथी कि अनिल और दीपक का अनुपात क्या होगा, तो आप कह दोगे सर 8:5। दूसरी कंडीशन पूछा गया कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है। तो आपने कहा कि गुरुजी अगर मैं अनुपात की बात करता हूं तो 3 कम है, किससे, 8 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या, परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो आपका जवाब आएगा सर 4 से काटेंगे 25 बार और 4 से काटेंगे 2 बार। सर 25 तिया क्या हो जाएगा, 75, 25 तिया क्या हो जाएगा, 75, और बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में रखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन रखा हुआ है, सी ऑप्शन में रखा हुआ है। सी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर किसी कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो फटाफट। हाँ सर कोई डाउट नहीं है, सर कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया, लाजवाब। पढ़ाने के बाद कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात को। आपने कहा जी सर, चलेगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं मेरे प्यारे साथी, आ जाओ जरा ध्यान से, आ जाओ। कह रहा है, प्रश्न कह रहा है क्या कि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। क्या, 25% अधिक है। तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, वही सवाल है। अब यहां पे ध्यान देना, अगर यह बोल देता कि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% कम है, तब भी कॉन्सेप्ट यही लगता मेरे प्यारे साथी। कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट आपका यही लगता मेरे प्यारे साथी। समझ रहे हैं मेरी बात को। आपने कहा सर नीता और पपिया के बारे में बात की गई, किसके किसके,
नीता और पपिया के बारे में बात की गई। नीता और इधर क्या है, पपिया। मेरी बात को बड़े गौर से समझना। सबसे पहले आपको फोकस कहां करना होता है? सबसे पहले जो फोकस करना होता है वो देखना होता है कि डेटा क्या दिया गया। डेटा आपको दिया गया है 25%। डेटा क्या दिया गया? 25%। तो आपने डेटा देखा कि 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। बिल्कुल सर, अगर मैं कहूं कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, आप कहोगे सर इजीली 1/4 होता है। ठीक है। कह रहा नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है। यानी सर ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट होती है। नीता अधिक है किससे? पपिया से। अगर पपिया 4 है तो अधिक कितना है सर? 1 अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। 1 अधिक है तो नीता का वेतन कितना हो गया? आप कहोगे सर 5 हो गया। अगर मैं अनुपात की बात करता मेरे प्यारे साथी, किसकी? अनुपात की बात करता तो सर अनुपात में तो पपिया 1 कम है। किससे? नीता से। और 1/5% लगाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे तो 5 से काट दिया। 20% आपके प्रश्न का जवाब है। कितना आ जाएगा भैया? 20% इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20% बिल्कुल सही जवाब है आपके प्रश्न का। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। बढ़े आगे। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा? आप कह दोगे नहीं सर इतना तो अच्छे समझा रहे, अभी भी कोई दिक्कत होगी। चलिएगा बढ़ते हैं अगले पे। अब थोड़ा सा सवाल अलग है, थोड़ा सा सवाल अलग है, टेंशन मत लेना। करा यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि हो और हर में 40% की वृद्धि हो तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाता है। मूल भिन्न आपको बताना है। सर 2/9 होगा, 5/9 होगा, 4/9 होगा या 2/11 होगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अलग लेवल का सवाल है। तो ऐसे प्रश्नों को आप किस तरीके से टैकल करते हैं जरा बताने का प्रयास करो। 2/9, 5/9, 4/9 या 2/11? फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करें जल्दी से। आपने कहा कि सर भिन्न का जो मतलब होता है, जो फ्रैक्शन का मतलब होता है, जो भिन्न का मतलब होता है सर वो होता है क्या? अंश बटे हर। यानी भिन्न में क्या क्या होता है सर? अंश होता है और हर होता है। मतलब न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। आपने कहा जी सर यही दो चीजें होती हैं। मैंने कहा अगर मैं मान लूं कि वह भिन्न क्या है? a/b है। क्या? a/b है। मेरे प्यारे साथी समझना जरा भैया बात को, जब भी वृद्धि की बात करेगा तो भिन्न अपने आप में 100% तो होती है। किसकी बात करेगा? वृद्धि की बात करे या कमी की बात करे तो आपको पता है कि जो भी भिन्न होती है वो अपने आप में 100% होती है। अब 100 में अगर मैं 60 की वृद्धि और कर दूं तो भिन्न बनकर कितनी हो जाएगी? आप कह दोगे सर 160%। बटे सर हर में 40 की वृद्धि कर दें तो सर 140%। जब आपने अंश में 60 की वृद्धि कर दी तो अंश हो गया 160%। जब हर में आपने 40 की वृद्धि कर दी तो हर हो गया 140%, क्योंकि 100 तो थी। इस प्रकार प्राप्त जो हमें भिन्न मिली वो 16/63 है। कितनी है? 16/63 है। ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं, क्लियर है बात। हमने देखा कि परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 खत्म, तो सर ऊपर क्या आया? a इंटू 16 बटे b इंटू 14 बराबर 16/63। क्या? 16/63। आपने कहा जी सर। हमने कहा देखो जरा 16 से अगर मैं 16 कट कर दूं सर 7 दूनी 14 और 7 नीम 63। अब सर क्रॉस मल्टीपल कराएं क्योंकि बराबर लगा है तो 9a बराबर क्या आ जाएगा? 9a बराबर 2b आ जाएगा। तो a/b बराबर क्या आ जाएगा? आप कह दोगे सर 2/9। यानी जो मूल भिन्न हमारी आ जाएगी, जो मूल भिन्न हमारी आ जाएगी वो कौन सा? पहला ही ऑप्शन होगा सर। कौन सा बोलो? आप कहोगे सर, क्या कहोगे? आप कह दोगे कि सर 2/9 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बताओ बात क्लियर है। अगर घटाने की बात कर देता कि एक भिन्न के अंश में 60% घटा दिया गया, हर में 40%, तो 100 में से 60 घटाया 40,
100 में से 40 घटाया 60, जोड़ने की बात कर दे 100 में से 60 जोड़ा 160, 100 में से 40 जोड़ा 140। बोलो बात क्लियर है? मुझे लगता है यहां तक किसी भी मेरे प्यारे साथी को कोई समस्या हुई होगी। आपने कहा नहीं सर। आइएगा जरा, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं। कह रहा है कि ए बी और सी की आय का अनुपात 1:3:4 है। यदि प्रत्येक की आय में क्रमशः 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई आय का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। क्या मेरे प्यारे साथी? बढ़ी हुई आय का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। ऑप्शन है 20 66 95, 21 66 92, 21 66 95, 19 66 92। जरा बताने का प्रयास करिएगा, जितने भी मेरे प्यारे साथी, बताइएगा जरा इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा, बताइए मेरे प्यारे विद्वान साथी। जब भी आपके स्क्रीन पे, आपके लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा प्रश्न, मैंने कहा जब भी आपके स्क्रीन पे ऐसा प्रश्न आ जाए, और ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बच्चा यहां पे कैलकुलेशन में गलती कराएगा। एग्जामिनर को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि स्टूडेंट कैलकुलेशन में गलती कराएगा, वो ऐसे प्रश्न बनाता है। तो मैंने कहा आज से ऐसे प्रश्नों का निजात पाने के लिए तो ही आप जुड़ते हो एसएसजी गुरुकुल परिवार में। मैंने कहा ए बी और सी, ए बी और सी की बात कर रहे हैं। सर ए की आय कितनी है? 1, बी की आय कितनी है सर? 3, और सी की आय कितनी है? 4। ठीक सर, यहां पे 5%, 10% और 15% की बात कर रहा है। अब सर आपने फंसा दिया। क्यों फंसा दिया? क्योंकि सर यहां तो 1, 3, 4 का हम अगर 15% निकालेंगे तो कैसे निकल पाएगा? मैंने कहा मेरे प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके स्क्रीन पे ऐसा सवाल आ जाए, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान देना जरा। हमने कहा कि सर इसको क्या मान लो, 100 मान लो, इसको क्या मान लो, 300 मान लो, इसको क्या मान लो, 400, क्योंकि मैथ में अपने आप से तो कुछ लिख नहीं सकते। आपने कहा ठीक सर मान लिया। भाई 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो काट दोगे, बात तो वही लिखी। करा प्रत्येक की आय में 5%, यानी पहले 100% तो आय होगी, 5 की वृद्धि हो गई तो 105। अब 105% का मतलब बेटा 105% आएंगे 100, तो 2 जीरो पहले कट जाएंगे, तो यहां क्या आ जाएगा? 105। सर इसका 110, तो सर 2 जीरो कट जाएंगे, 11 3 33, 330 अनुपात। सर ये 15 बढ़ा दिया यानी 115, तो सर 2 जीरो तो कट ही जाएंगे क्योंकि परसेंट आएंगे, 4 पंचे 20, 4 एकन 4 2 6, 460। यानी सर जब बढ़ोतरी के बाद जो ए की आए वो 105, बी की 330, सी की 460। रेशियो का मतलब होता है काटना। मैं 5 से काट दूंगा। कैसे हमने जाना कि 5 से कट जाएगा? हमने कैसे डिसाइड कर दिया कि 5 से कट जाएगा? मैंने कहा 5 का विभाजन नियम होता है, अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो सर यहां पे अंतिम अंक 5 है, यहां पे 0 है, कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकन 5 अनुपात 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 अनुपात। सर 5 नीम 45 और 5 दूना 10, 21 66 92। क्या 21 66 92? 21 66 92 सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सी वाले क्या है? एकदम से परफेक्ट है। सी वाले क्या है मेरे प्यारे साथी? एकदम से परफेक्ट है। 5 से काटा सर 21 बार, 5 से काटा 66 बार, 5 से काटा 92 बार। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप सभी के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना है। जिनका सपना है कि सर इस बार एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में हमें 20 सही करना है, या रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते सही करना है, या जीएस में 20 क्वेश्चन आते सही करना है, तो उन सभी प्यारे साथियों के लिए हमारा एसएसजी गुरुकुल परिवार आप सभी के लिए लेकर आया है एसएससी जीडी के लिए त्रिशूल बैच। कौन सा? त्रिशूल बैच। नाम देख रहे हो भाई साहब, त्रिशूल बैच। इस बैच में सर ये तो आप बैच दे दिया ठीक है, लेकिन सर इसके फीचर्स बताओ, क्या क्या हमें मिलेगा? क्या सर बैच के बाद हमें और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? क्या सर बैच के अलावा और कुछ करना पड़ेगा? क्या सर बैच के अलावा मॉक टेस्ट लेना पड़ेगा? मैंने कहा ध्यान दो, जो ये स्टार्ट हो रहा है 3 सितंबर 2024 से, यानी कहने का मतलब पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ नौकरी पहले पाओ। तो सभी साथी 3 सितंबर से इसमें लाइव आएंगे, बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलेंगी। 450 प्लस
घंटे की क्लास है, मतलब 450 घंटे से ज्यादा क्लास है बेटा। ठीक है, 450 घंटे से ज्यादा क्लास है सर। बहुत बढ़िया गुरुजी। जो उसकी वैलिडिटी रहेगी, वैधता रहेगी, वो कब तक रहेगी सर? परीक्षा तक रहेगी। सर इसमें लाइव व रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। क्या सर रिकॉर्डेड का मतलब क्या सर पुरानी क्लास डाल दी जाएंगे? नहीं मेरे प्यारे साथी, जो क्लास आप लाइव नहीं ले पा रहे हैं वही लाइव क्लास आपकी रिकॉर्डेड में पड़ जाएगी, रिकॉर्डेड में शो हो जाएगी। बिल्कुल सर। संभावित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहां पे मिलेंगे आपको, संभावित प्रश्न पत्र भी यहां से देखने को आपको मिलेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ऑनलाइन सर लो 10 मॉक टेस्ट भी इसमें आपको मिलेंगे। कितने? 10। और सर PYQ भी इसमें इंक्लूड है। अब बताओ ये बैच लेने के बाद फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा? सर PYQ भी लगवाए जाएंगे, 10 मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगी, जो आने के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन संभावित प्रश्न पत्र वो भी मिल जाएंगे। अब क्या इसके अलावा कुछ करना है? सर ये तो सब कुछ आपने दे दिया, नहीं कुछ करना है। तो अधिक जानकारी के लिए मेरे प्यारे साथी SSG गुरुकुल का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, है ना? नहीं तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया 9696606863 7905207803। इस नंबर पे आप कॉल करके और जो भी आपको डाउट बन रहा है वो ले सकते हैं। तो जो भी प्यारे साथी अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। बहुत मिनिमम प्राइस में है, अफोर्डेबल बैच है, बहुत मजा आने वाला है इस बैच में। भाई साहब एकदम खेला करोगे आप। क्या करोगे? एकदम खेला करोगे, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिएगा आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जो साथी बैच से अभी तक नहीं जुड़ पाए वो बैच से जुड़ जाइएगा। और 3 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली, धमाकेदार क्लासेस का एंजॉय करिएगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।